नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है RDS वाइब्स की दुनिया में। एक मूवी अभी आई है जैसे मुंजिया आई है। कई लोग मुंजिया बोलते हैं, महाराष्ट्र में इसको लेकिन मुंजा ही बोलते हैं। तो ये स्पिरिट होती है जो पीपल के पेड़ पे होती है। पहले बताता हूँ कि ये होता क्या है। तो ऐसा माना जाता है, महाराष्ट्र के अंदर मानते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं, बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम होती है, 14 साल से कम होती है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके मुंडन से करीब 10 दिन के अंदर अंदर मृत्यु हो जाती है, उनकी अस्थियों को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ा जाता है। वो लोग जो होते हैं वो मुंजाया बनते हैं। उन्होंने कुछ अगर गलत काम करे होते हैं, कुछ भी होता है, उनकी इच्छा होती है। मोस्टली जो बच्चे होते हैं, शादी की इच्छा रहती है। मोस्टली मूवी के अंदर भी यही दिखाया गया है मुंजाया के बारे में, और ये बताया गया है कि ये बेसिकली ब्रह्म राक्षस होते हैं। एक टाइप के ब्रह्म राक्षस होते हैं। तो ऐसा होता है, कुछ की शादी की हो सकती है, कुछ की अधूरी, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी चाहिए उनको। जैसे किसी ने दिमाग में ठान रखा है मुझे बड़ा होके ये बनना है, और उसी के लिए वो कोशिश भी करना चाह रहा है। अचानक से अकाल मृत्यु एकदम से। इसकी ना मान्यताएं कई जगहों में अलग अलग है। अब जैसे बंगाल के अंदर इसको ब्रह्मादित्य बोलते हैं, और कई जगहों पे ऐसा माना जाता है कि जो ब्राह्मण होते हैं, जैसे वो कोई भी उम्र का हो सकता है, किसी ने अगर अच्छे काम करें तो वो ब्रह्म राक्षस नहीं बनेगा। लेकिन अगर किसी ने इविल काम करे, बहुत ज़्यादा उसने ब्लैक मैजिक करा है, कुछ भी करा है, और अगर उसकी मृत्यु होती है, उसकी कोई इच्छा है, तो वो ब्रह्मराक्षक बनेगा। जहाँ तक मुझे पता है तो ब्राह्मणों को ही बोला गया, क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्मराक्षस काइंड ऑफ मैच करता है। एक महाराष्ट्र का किस्सा है 1963 के आसपास। तो उसमें बताया गया था कि एक मदन नाम का आदमी होता है। तो मदन नाम का आदमी क्या करता है, जंगल में जा रहा होता है, ऐसी पीपल के पेड़ वगैरह होते हैं वहाँ पर। तो वो क्या करता है, वहाँ पर यूरिनेट कर देता है, सुसु कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि वो उसको फील होता है कि कोई चीज़ उसको पकड़ लिया, किसी चीज़ ने। उसके बाद वो जब घर आता है, उसके इतने बुरी बुरी चीज़ें होती है, उसके घर में एक एक करके सारे लोग मरने लगते हैं बहुत बुरी तरीके से। 4-5 लोग होंगे, एक एक करके मरने लगते हैं। मौत तो इतनी भयानक होती है कि मतलब बोलने में क्या बोलने, किसी की अंतड़ी काट दी गई, किसी की जुबान काट दी, किसी की आंख निकाल ली, ऐसी हरकतें हुई थी। और अंत में इसको मारते नहीं है, जो ये होता है ब्रह्मादित्य जो होता है मुंजाया, ये मारता नहीं है उसको, उसका शरीर ले लेता है, अंदर से मार दिया उसको, उसकी आत्मा खत्म कर दी मदन का मदन की। उसके बाद उसको गांव वालों ने देखा कि उसको पीपल के पेड़ के ऊपर देखा वो लोगों ने। तो उन्होंने 2 दिन देखा, 3 दिन बैठा हुआ है ऊपर। तो जब ध्यान से देखा गया, आंखें निकली हुई थी उसकी, शरीर चल रहा है। लोग समझ गए थे कि ये मुंजाया उसके अंदर उसका शरीर ले लिया। मुंजाया ने बेसिकली, ये उनका काम होता है कि मतलब इनकी इच्छाएं होती है, ये चाहते हैं कि इंसानी शरीर ले ले। सोच कर देखो कि रात में कोई इंसान बिना आंखों के बैठा है पेड़ के ऊपर। आप खुद सोचो कि अगर आप जा रहे हो कहीं पे, आप अगर और अचानक से कोई पेड़ दिख गया आपको, और ऐसा लगे कि पेड़ के ऊपर कोई बैठा है लेकिन आंखें नहीं है, तो आपके ऊपर क्या बीतने वाली है। तो ये केस महाराष्ट्र का हुआ था, उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गया। 1963 के आसपास कोई भी कंक्लूशन इसका निकल के नहीं आया, बस गांव वालों ने कंफर्म कर दिया। मोस्टली होता क्या है, ये जो मुंजिया होते हैं ना, इनको बंधा जाता है पीपल के पेड़ से, इनको बांधते हैं। बांधने के बाद क्या होता है कि अगर कोई इंसान इनकी डिसरिस्पेक्ट कर देता है या कुछ करता है तो उसके ऊपर हावी हो जाता है। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि महाराष्ट्र में इसको पूछते भी है। बेसिकली कई लोग ये मानते हैं कि पूर्वज होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं। कहते हैं ना, इसको कई लैंग्वेज में बोला जाता है कि हमारे पुरखे होते हैं, पुराने पितृ जो होते हैं वो होते हैं। इसकी मान्यता अच्छी और बुरी भी है। अब ये साउथ के बारे में बताता हूँ। साउथ के अंदर एक मंदिर है कर्नाटक के अंदर, उसके अंदर ब्रह्म राक्षस की पूजा होती है। सबसे पहले मंदिर जो होगा, सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रह्म राक्षस की पूजा होगी, और फिर ही देवताओं को पूजा जाएगा। माना जाता है कि उससे अच्छी हेल्थ मांगी जाती है, अच्छी वेल्थ मांगी जाती है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि प्रसाद जो होता है ना उस मंदिर का, अगर ब्रह्म राक्षस की पूजा नहीं करी तो चावल जो होंगे ना वो पीले पड़ जाते हैं। वहाँ पर हर मंदिर के आसपास आपको राक्षस की फोटो या मूर्ति कुछ ना कुछ जरूर मिलेंगे। कहते हैं ना कि अगर आप भगवान पे विश्वास कर रहे हो तो आपको इविल चीज़ों पे मानना पड़ेगा। ए मुंजाया का जो किस्सा है ना, ये बच्चों की स्पिरिट होती है और जल्दी से हाथ में नहीं लगती, क्योंकि भगवान भी इनको छेने से थोड़ा सा हटते हैं, और कहीं ना कहीं भगवान भी इनको चोट नहीं पहुंचाते हैं। तो कहते हैं कि इनके मनमानी थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका जो मन होता है वो चंचल किस्म का होता है। इसमें एक और मान्यता ये भी है कि इसमें हनुमान चालीसा ये सब चैटिंग जो होती है अभी काम नहीं करती है इनके लिए, और ये जो है भगवान के काफ़ी करीब है। नुकसान उनको पहुंचाते हैं जो कि इनको पंगा लेते हैं। अगर एक बार गुस्सा हो गए तो पीढ़ी दर पीढ़ी को नुकसान पहुंचेगा। ए ब्राह्मण के जो बच्चे होते हैं, जो मुंजाया बनते हैं, उनकी अस्थियों को पीपल के पेड़
के नीचे गाड़ दिया जाता, फिर धागे के जरिए उसको बांध दिया जाता है कि ये तुम्हारा यही घर है, उनसे बाहर नहीं आ सकते हैं। तो जैसे मूवी जो आई है उसकी बात करें तो उसमें दिखाया गया है और रियल में भी बताया गया है कि अगर ये किसी को पजेस कर लेते हैं तो वो आदमी उनके लिए पीपल का पेट बन जाता है, रहने के लिए घर बन जाता है। घर ये चीज़ें होती है। मुंजाया का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो पीपल के पेट से ही लिंक होता है।